नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हम डेली टॉप 15 क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए आज के टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दें कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अमीबा में प्रजनन की विधि, यानी अमीबा जो है प्रजनन करते हैं यानी जन्म देते हैं नए बच्चों को, उसकी विधि क्या है? तो उसकी विधि को कहा जाता है द्विखंडन। ठीक है, द्विखंडन। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है कि अमीबा में प्रजनन की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्विखंडन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ एक कोषीय जीव है। ठीक है, यानी यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लैमिडोमोनास किस वर्ग में आता है, यानी किस किंगडम में आता है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटिस्टा। ठीक है, तो क्लैमिडोमोनास जो आता है वो प्रोटिस्टा वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वैसा कौन सा जीव है जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, यानी 3 या 3 से अधिक भागों में टूटकर नए नए संतान को जन्म देता है? तो इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, यहाँ लिखते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये हमारा आधा पौ है और ये आधा जौ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग में आते हैं? तो मधुमक्खी और टिड्डा जो आते हैं वो कीट वर्ग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो इसकी वर्गीकरण की मूल इकाई को जाति कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा किन जीवों का समूह है? तो आर्थ्रोपोडा जो है वो कीट वर्ग के समूह को कहते हैं। तो जितना भी कीट के वर्ग आते हैं, ठीक है, यानी कीड़े मकोड़े, उसके वर्ग को कहते हैं क्या? आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सही क्रम बनाएं। तो देखिए यहाँ पे सही क्रम क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है स्पेसिस। ठीक है, स्पेसिस मिल करके जीन्स बनाते हैं। उसके बाद फैमिली बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर बनता है। फिर उसके बाद क्लास बनता है। फिर उसके बाद फाइलम बनता है। फिर उसके बाद किंगडम बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली कैसे याद रख सकते हैं वो हम लोग देखते हैं।
यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम S को उठा लेंगे, यहाँ से G को उठा लेंगे और यहाँ से F को उठा लेंगे, यहाँ से O को उठा लेंगे, यहाँ से C को उठा लेंगे, यहाँ से P को उठा लेंगे और यहाँ से K को उठा लेंगे। तो देखते हैं कि क्या बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनेगा SGFOCP। तो इस ऑर्डर को हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर इस ऑर्डर को याद रखते हैं तो सही क्रम हमारा याद हो जाएगा। क्या है? SGFOCPK। S for species, G for genus, F for family, O for order, C for class, P for phylum और K for kingdom। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जो प्रोटिस्टा वर्ग होता है, ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो वर्ग है उसमें वैसे जीव को रखा जाता है जो एक कोशिक हैं। ठीक है, एक कोशिक मतलब जो केवल एक कोशिका से बना है, तो इसका एक गुण हो गया एक कोशिक। ठीक है, एक कोशिकीय। अगला गुण है यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जिनमें केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक उसका होता है। और इसका और एक गुण है प्रकाश संश्लेषक, मतलब ये अपना जो भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसाइंथेसिस के विधि से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो टैक्सोनॉमी के पिता के रूप में जाना जाता है कार्ल लिनियस। ठीक है, तो कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी के पिता के रूप में जाना जाता है। कार्ल लिनियस याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांटी कैसा जगत है। तो प्लांटी जो है हमारा, ठीक है, ये जो प्लांटी है इसमें होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें प्लांटी में कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति, क्योंकि ये इसमें पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति होता है और इसके साथ साथ प्लांटी बहुकोशिक होते हैं। बहुकोशिक होते हैं मतलब ये जो बने होते हैं ये बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और साथ ही प्लांटी का एक खासियत और है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। अब यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसके अंदर इसके हर कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यानी इसके हर कोशिका में न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, तो इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो लेमार्क ने किया था। लेमार्क ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि होमोसेपियंस जो होते हैं, तो होमोसेपियंस एक वैज्ञानिक नाम है और ये किन जीवों के लिए इस नाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये मनुष्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य जो होते हैं वो होमोसेपियंस होते हैं। ठीक है, होमोसेपियंस वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि
एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक आपका लिखा गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। और इस पुस्तक में क्या बताया गया था? तो इस पुस्तक में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया गया था, ठीक है। तो आज के आखिरी क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका अमोनिया, ये है मीथेन और ये है हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये तीन मुख्य तत्व थे, ठीक है, जो ये मुख्य तत्व मुख्य यौगिक थे, ठीक है। जब हमारा जो पृथ्वी है जब प्रारंभिक अवस्था में था, ठीक है, तो जब हमारा पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में था तब उसका वातावरण जो बना था ना, तो वातावरण का मुख्य रूप से जो बना था वो इन्हीं तीन तत्वों से मिलकर बना था, यानी अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के टॉप 5-15 क्वेश्चन आज ही समाप्त होता है और इसके बाद फिर अगले दिन फिर टॉप 5-15 क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं ये दोबारा बोलना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी सारे सरकारी जॉब्स के नोटिफिकेशंस आते हैं उसकी जानकारी दी जाती है, साथ ही और भी कई सारे एग्ज़ाम्स की जानकारी भी दी जाती है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।